दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक हालिया वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है चिरैया। इस कहानी में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जिन पर अक्सर समाज में खुलकर चर्चा नहीं होती। मूल सवाल ये है कि क्या विवाह के बाद भी एक महिला की अपने मर्जी और सहमति की कोई अहमियत बचती है, या फिर शादी के बंधन में उसकी आवाज दबा दी जाती है? क्या रिश्ते सिर्फ सम्मान से चलते हैं, या कई बार उसी रिश्ते में औरत के अधिकार कुचल दिए जाते हैं? यही कड़वी सच्चाई इस सीरीज की पटकथा में बुनी गई है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। मैंने यहाँ इस सीरीज के सभी एपिसोड का सार एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश की है। कहानी की शुरुआत लखनऊ शहर के नजारे से होती है। पहले ही दृश्य में हम देखते हैं कि अरुण नाम का एक लड़का कुछ गुंडों के घेरे में फंसा हुआ है। वे लोग उसे बेरहमी से पीट रहे थे। अरुण बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ ज्यादा थी। ठीक उसी वक्त वहाँ उसकी भाभी कमलेश आ पहुँचती है। अपने देवर को उस हालत में देख कमलेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो बिना कुछ सोचे वह नरकों से भिड़ जाती है और एक एक करके सबको सबक सिखाने लगती है। वहाँ शोर शराबा मच जाता है। तभी वहाँ कमलेश के ससुर यानी अरुण के दादाजी ब्राह्मण आ जाते हैं। उन्होंने बीच बचाव किया और कमलेश को शांत होने को कहा। ब्राह्मण ने समझाया कि पहले ये तो पता चले कि गलती किसकी है, अरुण की या उन लड़कों की। इस पर कमलेश पूरे विश्वास से कहती है कि उसका अरुण कभी गलत नहीं हो सकता। कहानी में कुछ साल का समय आगे बढ़ता है। अब अरुण की परिवार वाली उसके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। रास्ते में अरुण की दादी अपनी बहू कमलेश से पूछती है कि वह कैसी बहू चाहिए। दादी का कहना है कि अगर लड़की धार्मिक निकली तो आज ही शादी पक्की कर देंगे। दूसरी तरफ हमें उस लड़के से मिलवाया जाता है जिसका नाम पूजा है। पूजा ने अंग्रेजी में स्नातक किया हुआ है। जब दोनों परिवार वाले पूजा के घर पहुंचते हैं तो बातचीत शुरू होती है। इस बीच सब लोग पूजा से कुछ गाने को कहते हैं। पूजा सबके सामने अंग्रेजी में एक गीत सुनाती है। उसकी आवाज और हुनर से सब प्रभावित हो जाते हैं और परिवार को पूजा पसंद नहीं आता, लेकिन कमलेश को ये पसंद नहीं आता। बाद में अरुण कमलेश के पास जाता है और उन्हें मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे पूजा बहुत पसंद है और वो अपना प्यारा देवर होने के नाते इस शादी के लिए हाँ कह दे। आखिरकार कमलेश राजी हो जाती है और दोनों की सगाई हो जाती है। कुछ समय बाद कमलेश और उसकी सास कहीं जा रही होती है। रास्ते में भारी जाम लग जाता है। सामने भीड़ जमा है और नारे लगा रहे हैं। कमलेश गाड़ी से बाहर निकलती है और एक लड़की से पूछती है कि ये प्रदर्शन किस लिए है। वो लड़की बताती है कि ये LGBTQ अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाला जुलूस है, यानी जो लोग समाज से थोड़े अलग हैं उन्हें भी बराबरी का हक चाहिए। ये सब सुनकर कमलेश वापस अपनी सास के पास जाती है और उन्हें बताती है। तभी भीड़ में उन्हें पूजा दिखाई देती है। ये देख कमलेश हैरान रह जाती है और गुस्से में पूछती है कि क्या वो भी लेस्बियन है। पूजा कहती है कि नहीं, वो बस उनके अधिकारों के समर्थन में खड़ी है। ये सुन कमलेश और भी भड़क जाती है। वो पूजा से कहती है कि वो एक घर की बहू बनने वाली है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। वो उसे तुरंत अपनी सास से माफी मांगकर वहाँ से हटने को कहती है। पूजा ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। वो कमलेश को जवाब देती है कि उनकी सोच किचन तक सीमित है और उन्हें दुनिया की खबर नहीं है। वो कहती है कि अखबार भी लोग आखिरी पन्ने से पढ़ते हैं। पूजा साफ कहती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए वो माफी नहीं मांगेगी। ये सुन कमलेश गुस्से में पूजा की उंगली से सगाई की अंगूठी उतार लेती है और रिश्ता तोड़ देती है। जब ये बात कमलेश के पति विनय को पता चलती है तो वो उसे समझाते हैं कि ये मामला जल्दी सुलझा लो, लेकिन कमलेश किसी की नहीं सुनती। अरुण भी मनाता है पर कमलेश अड़ी रहती है। अब पूजा के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो वापस आती है और कमलेश से माफी मांगती है। वो कहती है कि हमें दूसरों के हक के लिए लड़ना चाहिए, वरना दुनिया नहीं चलेगी। ये सुन कमलेश को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो पूजा को माफ कर देती है और अंगूठी वापस पहना देती है। इसके बाद पूजा और अरुण की शादी हो जाती है। शादी के दिन पूजा की तबीयत खराब थी, फिर भी वह दवा खाकर संभल रही थी। सुहाग रात की रात अरुण कमरे में आता है। पूजा बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अरुण उसकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती करता है। पूजा कहती है कि तूने गलत किया, क्या तुम्हें पता है? अरुण कहता है कि वो उसका पति है और यह उसका हक है। वो चुनौती देता है कि अगर गलत लगा तो बाहर जाके सबको बता दो। ये कहकर वो पूजा को कमरे से बाहर निकाल लेता है। बाहर आकर पूजा देखती है कि कमलेश अन्य औरतों से बात कर रही है। कमलेश कह रही है कि औरतें बम से नहीं, तमाशे से डरती है। ये सुन पूजा समझ जाती है कि अगर उसने शोर मचाया तो बदनामी होगी।
वो चुपचाप वापस कमरे में चली जाती है। अरुण ये देखकर और भी बेरहम हो जाता है और फिर से जबरदस्ती करता है। पूजा पूरी तरह बेबस हो जाती है। अगली सुबह कमलेश देखती है कि पूजा छत की दीवार पर खड़ी है। पूछने पर पूजा कहती है कि वो अपने घर जाना चाहती है। कमलेश उसे उसके मायके छोड़ आती है। वहाँ पूजा अपनी माँ को रात की सच्चाई बताती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये तो पति पत्नी के बीच चलता ही है, वंश आगे बढ़ाने के लिए ये सब जरूरी है। ये सुन पूजा और भी टूट जाती है। उसकी माँ धमकी देती है कि अगर वो वापस नहीं गई तो वो खुदकुशी कर लेंगी। मजबूर होकर पूजा वापस ससुराल जाने लगती है। रास्ते में वह बहाना बनाकर रुकती है और भाग जाती है। कमलेश उसे ढूंढती है लेकिन नहीं मिलती। वह घबराकर घर वालों को बताती है। सब ढूंढते हैं पर पूजा नहीं मिलती। कमलेश पूजा की दोस्त सोना को फोन करती है, जो एक एनजीओ में काम करती है। सोना कहती है कि उसे खबर नहीं है पर वह पता लगाएगी। कमलेश पूछती है कि एनजीओ में क्या काम होता है। सोना बताती है कि वे ऐसी औरतों की मदद करते हैं जिनके साथ अन्याय हुआ हो। सोना बताती है कि कल एक औरत रेल पटरी पर मरने गई थी, लेकिन लोगों ने उसका फायदा उठाया। कमलेश कहती है कि औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। सोना पूछती है कि अगर घर में भी सुरक्षा नहीं तो फिर कहाँ जाए। इसका जवाब कमलेश के पास नहीं होता। जल्द ही सोना को पता चलता है कि पूजा एक पार्क में बैठी है। सोना वहाँ पहुँचती है और कहती है कि अगर वो नहीं बताना चाहती तो कम से कम कमलेश को बता दे, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। कमलेश वहाँ आती है और पूजा सब कुछ बता देती है कि अरुण ने उसके साथ क्या किया। ये सुन कमलेश को गुस्सा आता है और वो पूजा को थप्पड़ मारती है। कहती है कि अरुण ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो पूजा को घर ले आती है। घर आकर कमलेश विनय से पूछती है कि कुछ साल पहले अरुण की लड़ाई क्यों हुई थी। विनय कहता है कि कॉलेज में ऐसे होते रहता है। कमलेश सोचती है कि अगर अरुण गलत है तो उसकी परवरिश की जिम्मेदार वो भी है। कुछ समय बाद कमलेश की बेटी पूछती है कि एआई क्या होता है। कमलेश को नहीं पता। पड़ोसन बताती है कि जब कंप्यूटर अपना दिमाग चलाए। कमलेश हैरान रह जाती है कि बच्ची को ये कैसे पता। पड़ोसन कहती है कि अखबार में पढ़ा था। यह सुन कमलेश को पूजा द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द कंसेंट याद आता है। वे सोना के पास जाती है और पूछती है कि कंसेंट का क्या मतलब है। सोना बताती है कि इसका मतलब है सहमति। किसी के शरीर पर उसी का हक होता है। बिना मर्जी के कोई कुछ नहीं कर सकता। उधर पूजा और अरुण हनीमून पर जाते हैं। पूजा कहती है कि पिछली रात को भूलकर नई शुरुआत करें। पहले दोस्त बने, लेकिन अरुण नहीं सुनता और फिर जबरदस्ती करता है। पूजा रोने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। इधर कमलेश अखबार पढ़ने लगी है और सोना के एनजीओ में मदद करने जाती है। रात को पूजा बाथरूम में बंद हो जाती है। अरुण बाहर आने को कहता है। पूजा कहती है कि उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं। अरुण सबूत मांगता है। अगले दिन पता चलता है कि पूजा हॉस्पिटल में है और हालत गंभीर है। सब वहां पहुंचते हैं। अरुण कहता है कि लेडीज प्रॉब्लम है। कमलेश डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर बताती है कि पूजा के शरीर पर ब्लेड के कट हैं। ये सुन कमलेश सन्न रह जाती है। वो परिवार वालों को जाने को कहती है और पूजा से पूछती है कि ये क्या है। पूजा बताती है कि उसने पीरियड साबित करने के लिए खुद को काटा था। कमलेश को झटका लगता है। पूजा पूछती है कि क्या अब भी लगता है वो गलत है। कमलेश कहती है कि वो उसका दर्द समझ रही है और अब उसके साथ खड़ी है। अगले दिन अरुण हॉस्पिटल आता है तो पता चलता है कि कमलेश ने पूजा को डिस्चार्ज करा लिया है। अरुण डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो पत्नी के साथ संबंध बना सकता है। डॉक्टर गुस्सा होकर बताती है कि पूजा ने खुद को क्यों काटा। अरुण गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। घर आकर उसे पता चलता है कि मुंह दिखाई की रस्म है और मर्द अंदर नहीं जा सकते। पूजा पूछती है कि कमलेश उसे क्यों लाई। कमलेश कहती है कि उन्होंने अरुण को पाला है, शायद उसके पिता से बात करने पर वो सुधर जाए। कमलेश बताती है कि जब उनकी बेटी हुई तो डॉक्टर ने कहा था कि वो अब माँ नहीं बन सकती, तब से अरुण ही उनकी संतान है। वो अरुण को सजा दिलवाएंगी। पूजा राजी हो जाती है। तभी अरुण आता है। कमलेश उसे रोकती है कि जब तक सजा नहीं मिलती वो पूजा से नहीं मिलेगा। अगले दिन कमलेश सबको सच बताती है। उसे उम्मीद थी कि ब्राह्मण सख्त फैसला लेंगे, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि अरुण बस माफी मांग ले। कमलेश हैरान रह जाती है। वो अकेले में ब्राह्मण से बात करती है। ब्राह्मण कहते हैं कि इतनी छोटी बात पर बेटे को जेल नहीं भेज सकते। कमलेश कहती है कि अगर आप नहीं भेजेंगे तो मैं भेजूंगी। ब्राह्मण गुस्से में कमलेश, पिंकी और पूजा को घर से निकाल देते हैं। विनय रोकने की कोशिश करता है तो ब्राह्मण उसे भी रोक लेते हैं और कहते हैं कि वो खुद वापस आकर माफी मांगेगी। विनय कुछ नहीं कर पाता। कुछ समय बाद कमलेश वापस आती है और विनय से कहती है कि जाएंगी तो कहाँ, इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं। विनय समझाता है कि उसने सही किया, सच्चाई का साथ दिया, गलत के खिलाफ खड़ी हुई, इसलिए पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सुन कमलेश में फिर से हिम्मत आ जाती है। वो ससुर जी का आशीर्वाद लेती है
और कहती है कि इस लड़ाई में जीतेंगी। वह पूजा को लेकर अपना वकील नाना के घर चली जाती है। नाना सब सुनकर कहते हैं कि मैरिटल रेप का कोई कानून नहीं है, इसलिए दहेज का केस डालेंगे। पूजा राजी हो जाती है, लेकिन कमलेश दहेज का केस नहीं करना चाहती। वह उसी अपराध के लिए न्याय चाहिए। फिर भी केस चलता है और अरुण व उसके माता पिता जेल जाते हैं, लेकिन जल्द ही बेल हो जाती है। ब्राह्मण अरुण और विनय को लेकर पूजा के मायके जाते हैं। ब्राह्मण पूजा के पिता से कहते हैं कि अगर तलाक हुआ तो पूजा वापस आ जाएगी। पूजा के पिता कहते हैं कि कन्यादान हो चुका है, वो ससुराल ही रहे। ब्राह्मण उन्हें नशीला पानी पिला देते हैं ताकि तबीयत खराब हो। उधर कार में विनय को अरुण से घिन आ रही है। अरुण कहता है कि अगर गलती की है तो पीट लो, कम से कम भाई के सामने मर्द बनो। विनय कहता है कि औरत पर हाथ उठाने से मर्दानगी नहीं आती। तभी खबर आती है कि पूजा के पिता को दिल का दौरा पड़ा है। वह हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पूजा वहां पहुंचती है तो पिता कहते हैं कि वो ससुराल वापस चले जाए। पूजा हैरान रह जाती है। अरुण कहता है कि उनकी लड़ाई की वजह से पिता की तबीयत खराब हुई है। मजबूरन पूजा वापस चली जाती है। वापस आकर सास खुश होती है। अरुण कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कमलेश और पूजा गुस्से में है। तभी दादी, जो सालों से चुप थी, बोलती है कि अच्छा हुआ दोनों सच्चाई के लिए लड़ी। औरतें चुप रहती हैं, इसलिए अत्याचार बढ़ता है। कथा के दिन कई औरतें इकट्ठा होती है। कमलेश कथा सुनाने के बहाने शोषित औरतों की बातें बताती है। पूजा भी सबके सामने बताती है कि अरुण ने उसके साथ जबरदस्ती की। सब हैरान रह जाते हैं। ब्राह्मण शौक होकर औरतों को जाने को कहते हैं। कमलेश कहती है कि जो औरतें अन्याय का शिकार हुई हैं, वे वहीं रुके। सब औरतें बैठ जाती हैं। कमलेश सबके सामने कहती है कि औरतें पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीती हैं। एक वक्त आता है जब अपने जिंदगी पर अपना हक सबसे कम रह जाता है। अगर आवाज नहीं उठाई तो जिम्मेदारियों के बोझ में दब जाती है। हर औरत को अपनी इज्जत और हक के लिए खड़ा होना सीखना चाहिए। ये सुन कई औरतों के चेहरे बदलने लगते हैं और वे कमलेश के साथ खड़ी हो जाती है। कमलेश की सास भी साथ आ जाती है। उसी वक्त अरुण पिता के कहने पर पूजा को रोकने की कोशिश करता है और हाथ उठाने लगता है। ये देख कमलेश का गुस्सा फूट पड़ता है। वो आगे बढ़कर अरुण को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। कमलेश ऐलान करती है कि आज के बाद अरुण का इस घर की किसी औरत से कोई रिश्ता नहीं है। न बात करेगा, न रस्मों में शामिल होगा, न पूजा से मिलेगा। यहाँ तक कि पिंकी की शादी में भी वो डोली नहीं उठाएगा। कमलेश कहती है कि अगर अरुण सही होता तो पूरा परिवार उसके साथ खड़ा होता, परंतु सच्चाई ये है कि उसके पिता के सिवा कोई भी उसके पक्ष में नहीं खड़ा है। इसका साफ मतलब यही निकलता है कि दोषी वही है। इस मोड़ पर हम देखते हैं कि अरुण को एहसास होने लगता है कि उससे भयंकर भूल हुई है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह रो पड़ता है। फिर वह पूजा के चरणों में गिर जाता है और बार बार क्षमा याचना करता है। वो वादा करता है कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा और वो खुद को बदल लेगा। लेकिन पूजा इस बार दृढ़ निश्चय के साथ इनकार कर देती है। उसका कहना है कि केवल सॉरी बोल देने से सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता। आज अरुण माफी मांग रहा है, पर कल वो फिर वही हरकत दोहरा सकता है। पूजा आगे कहती है कि फिलहाल इस विषय पर कोई कड़ा कानून मौजूद नहीं है, पर जिस दिन ऐसा कानून बनेगा वो सबसे पहले अरुण के खिलाफ कार्रवाई करेगी और वो उस दिन का इंतजार करेगी। इस गहरे सोच पर मजबूर कर देने वाले अंजाम के साथ ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से एक बड़ी सीख मिलती है। एक महिला का अस्तित्व केवल किसी की बहू, पत्नी या माँ बनकर सीमित नहीं है। उसके अपने विचार होते हैं, अपने फैसले होते हैं। यदि किसी रिश्ते में सम्मान और सहमति का अभाव है तो वह रिश्ता महज एक नाम बनकर रह जाता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हर महिला अपनी आवाज उठाना सीखे, अपने अधिकारों और अपनी गरिमा के लिए खड़ी होना सीखे, क्योंकि जब तक एक महिला स्वयं अपने मूल्य को नहीं पहचानेगी तब तक समाज भी उसे वो सम्मान देना नहीं सीखेगा। शायद यही गहरा संदेश ये पूरी सीरीज हमारे सामने रखना चाहती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।